हाय स्टूडेंट्स, आई एम उपासना। वेलकम टू विन स्टडी। तो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 1। हम 12.1 बिल्कुल कंप्लीट कर चुके हैं एंड अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 12.2। और इस 12 चैप्टर की भी मैंने बहुत अच्छे से आपको इंट्रोडक्शन दी थी। अब वो वक्त आ गया है जब हम उस इंट्रोडक्शन का इस एक्सरसाइज में फिर से यूज करेंगे। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहा है? बोलता फाइंड द एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ द एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री। अच्छा, अब ये सेक्टर सर्कल ये सारा कुछ सुना सुना तो लग रहा है, इंट्रोडक्शन में बताया तो था। चलो, मेरी तो आदत ही है दोबारा से रिपीट करने की, तो मैं दोबारा से आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। लेकिन आप मेरी इस दोबारा से एक्सप्लेन करने की आदत को गलत तरीके से यूज ना करें। आपको कुछ चीजें खुद भी याद रखनी पड़ेंगी, क्योंकि मैं 24 आवर्स तो आपको याद नहीं ना करवा सकती। तो आपको इंट्रोडक्शन जरूर अच्छे से कर लेनी है बेटा। अब देखो, जिसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा उसको इतना पता चल रहा है कि यहाँ पे एक सर्कल की बात हो रही है। चलो ठीक है, इतना तो समझ आया कि यहाँ पे एक सर्कल की बात हो रही है, तो यहाँ पे बना लेते हैं हम एक सर्कल। ठीक है, अब इतना भी समझ आ गया कि यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर निकालने की बात हो रही है। अच्छा, तो एरिया ऑफ सेक्टर का क्या मतलब है? दो रेडियस से बनकर सेक्टर बनता था। जब आप दो रेडियस को मिलाते थे तो वो क्या बन जाता था? सेक्टर बन जाता था। जैसे मान लीजिए ये आप कोई भी एक सेंटर पॉइंट मान लीजिए। अगर मैं यहां से एक रेडियस, दो रेडियस से क्या बनता है बेटा? सर्कल ही तो बनता है। तो अगर जैसे मान लो कि मैं ये दो रेडियस बना लूं, तो आप देखो कि ये क्या बन गया? सेक्टर बन गया। ये चीज बेटा क्या बन गई? सेक्टर बन गया। और वो सेक्टर का एंगल इन्होंने कितना दिया है? 60 डिग्री दिया है। तो यहां पे लिख लीजिए कि ये 60 डिग्री का दिया है। और जो ये रेडियस है ये कितनी दी है? 6 सेंटीमीटर दी है। अब ये रेडियस 6 सेंटीमीटर है, तो ये भी तो 6 सेंटीमीटर ही होगी, जाहिर सी बात है। अब आपको निकालने को क्या बोला गया है? आपको सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करने को बोला गया है। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट। कैसे निकालेंगे? पहले तो आप लिखेंगे गिवन दैट रेडियस कितनी दी है? 6 सेंटीमीटर दी है। और एंगल ऑफ सेक्टर कितना दिया है? 60 डिग्री दिया गया है। अब आपको निकालना क्या है? सेक्टर का एरिया। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? देखो स्टूडेंट्स, जब आप एरिया ऑफ सर्कल निकालते थे तो क्या फॉर्मूला लगाते थे हम? पाई आर स्क्वायर का फॉर्मूला लगाते थे। लेकिन ये क्या, ये सेक्टर है। तो अब आपको पता है सेक्टर का फॉर्मूला क्या है। अब ये जो सर्कल है ये पूरा कौन सा एंगल बनाता है? 360 डिग्री का एंगल बनाता है। तो यहां पे आप नीचे क्या लिख दोगे? 360 डिग्री पहले तो। और निकाल किसका रहे आप? इस सेक्टर का। अब दो रेडियस से क्या बन रहा है? सेक्टर बन रहा है। तो यहां से लेके ये सारा क्या है? सेक्टर ही तो है। क्या ये सेक्टर सर्कल का ही पार्ट है? यस, बिल्कुल ये सर्कल का ही पार्ट है। तो जब आप एरिया ऑफ सर्कल निकालते थे, जब आप सर्कल का एरिया फाइंड आउट करते थे, तो फॉर्मूला क्या लगाते थे? पाई आर का स्क्वायर लगाते थे। तो पाई आर स्क्वायर तो यहां पे लगेगा ही लगेगा, पर साथ में आपको सेक्टर का एरिया भी निकालना है। तो फॉर्मूला क्या था? थीटा अपॉन 360, यानी कि इतना इतना एंगल निकालने को बोल रहा है आपको। अब थीटा कितना दिया है? 60 अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू कितनी है? 22 अपॉन 7। और रेडियस कितना है? 6। और यहां पे भी कितना आ गया? 6। अब देखो, जीरो से जीरो कैंसिल आउट। 6 1 जा 6, 6 6 जा 36। इस 6 से बेटा ये 6 क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया। तो बचा क्या? 22 इंटू 6 अपॉन 7। अब देखिए, वैसे तो 132 आते हैं। चलो 6 2 जा 12, 6 2 जा 12 13। तो यहां पे कितना आ गया? 132 अपॉन 7। अब इस 132 को आप डिवाइड करेंगे, तो इसको डिवाइड करो। 7 1 जा 7। तो 13 में से 7 के कितने बचते हैं? 6। तो यहां पे कितना आ गया? 6, ऊपर से उतारा 2। अब देखो कैसे जाएगा? 7 9 जा 63
बड़ा हो गया तो 7 8 जा 56, तो 12 में से 6 गए 6, 5 में से 5 गए 0। तो इसको ऐसे करके लिखते हैं एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि पहले क्या होता है 18, फिर कितना आ गया 6/5, यही आया। सॉरी यहां पे कितना बेटा 7, ये कितना है 18, ये 6 और ये 7, यहां तक के चलते हैं ना, इस तरीके से ही चलते हैं। अब ये सारी चीजें आपको सेंटीमीटर में दी थी, तो आप निकाल क्या रहे हो बेटा एरिया, तो एरिया किस में आ जाएगा बेटा सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा। समझ आ गया। देखो स्टूडेंट्स, आपको क्वेश्चन जस्ट समझने की देरी है कि पूछा क्या है। सर्कल की बात हो रही थी, यस सर्कल ड्रॉ कर दिया। सेक्टर का एरिया, जो सेक्टर का एरिया वो भी तो सर्कल का ही पार्ट है, वो भी तो सर्कल का ही पार्ट है, लेकिन आपको ये एंगल निकालना है और ये एंगल आपको ऑलरेडी गिवन भी दिया है। कई बार ऐसा होगा कि आपको क्वेश्चंस में थीटा की वैल्यू भी नहीं दी होगी, तो आपको दिमाग से पता लगाना पड़ेगा, इनडायरेक्टली दी होगी, दी तो होगी लेकिन ऐसे डायरेक्ट मिली हुई नहीं दी जाएगी। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था, तो ये आपका जस्ट बेस बनाने के लिए। इसके बाद इससे भी ज्यादा थोड़े घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो रेडियस दी थी, कई बार होगा आपको क्वेश्चन में रेडियस दी ही नहीं होगी, आपको रेडियस खुद फाइंड आउट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आपको ये सारी चीजों के लिए मेंटली प्रिपेयर रहना है कि आपके साथ आगे ऐसे होने वाला है। मैं डरा नहीं रही हूं, बस आप बिल्कुल क्रैम नहीं करना अपनी चीजों को, ठीक है। तो आपको पता है एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या है। अब जाने कि यहां पे अगर थीटा की जगह 60 की जगह कुछ और दिया होता तो आप थीटा की जगह 45 दिया होता तो 45 भर लेते, कुछ भी दिया होता वही फिल कर लेते। समझ आया। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको मेरा ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर आपको मेरे साथ पढ़ना अच्छा लग रहा है या फिर मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करो। एंड थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को देखने के लिए।